नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रुचि। धरती इंसानों से आबाद है, लेकिन अब वही आबादी धरती के लिए बोझ बनती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि आने वाले कुछ महीनों में, यानी कि 2023 के ही आने वाले कुछ महीनों में चीन से ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में होगी, जो कि काफी ही चिंताजनक है। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। सर, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय तो है ही है, क्योंकि पहले ही हम इतनी बड़ी आबादी से जूझ रहे हैं और आज हम चाइना को बीट करके आज पहले नंबर पे आ गए हैं। ये कोई बहुत खुशखबरी नहीं है। एक बड़ी पीड़ा की बात है कि आज कोई भी आदमी जब नंबर 1 पे आता है तो बड़ी खुशी होती है, पर यहाँ नंबर 1 पे आने के बाद हमारे को एक चिंता का विषय बन गया नंबर 1 पे आना। तो आने वाले समय के अंदर देश के अंदर काफ़ी दिक्कतें और बड़ी परेशानियाँ पैदा होंगी। पहले ही जितनी आबादी हमारे पास थी उसके लिए ना तो रोजगार थे, ना इतनी हमारी हम महंगाई को झेल पा रहे थे। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो निश्चित तौर से रोजगार भी घटेंगे, महंगाई भी बढ़ेगी, जगह भी घटेगी, पैदावार भी कम होगी। तो आने वाले समय में हमें बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए अगर अभी से जनता ने, चुने हुए प्रतिनिधियों ने और सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो ये विस्फोटक रूप ले लेगा। और कोई भी किसी रूप के अंदर भी, जैसा कि प्राकृतिक उसका सिद्धांत है, कि जैसी आबादी बढ़ती है तो उसके अंदर महामारियां फैलती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उससे जाते हैं। ऐसे जाने ना जाएं, कम से कम तरीके से जाएं। तो हमें अपनी आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। सरकार को इसके लिए पूरे वार्ड लेवल के ऊपर, जैसे कई और दूसरे मोर्चों पे लगी हुई है, ऐसे अगर जनसंख्या के ऊपर भी पूरा वार्ड लेवल पे काम किया जाएगा तो इस पर हम काबू पा सकते हैं, जैसे चाइना ने काबू पाया है। बिल्कुल सर, विस्फोटक हो नहीं जाएगा, विस्फोटक हो गया, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, खासकर युवाओं को कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और इस तरह से अगर रहा तो और भी ज्यादा उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर से, जो कि जब आबादी बढ़ेगी तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, काम करने के जो साधन हैं, जो जितनी रोजगार हैं वो तो उतने ही रहेंगे ना। आबादी बढ़ती जाएगी, कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो मैं समझता हूँ आने वाला समय जो है बहुत चिंता का विषय हमारे लिए है और इस पर बहुत गंभीरता से हमारे को, पब्लिक को भी और हमारी सरकार को भी, दोनों को मिलकर बहुत अच्छे तरीके से सोचना होगा। और सरकार इसके अंदर इनिशिएटिव ले, लोगों को अवेयर करे, जागरूक करे, उनको समझाए कि इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, तभी हम इस पर काबू पा सकते हैं। अदरवाइज हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए आने वाले बुरे परिणामों के लिए। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो सर, आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस तरह का कदम उठाए जिससे ये इस पर रोक लगे? ये तो सरकार ज़्यादा बेहतर जानती है कि किस ढंग से इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है वो। क्योंकि बहुत सारे देशों में हमारे दो इस तरह की जो स्कीमें चलती आ रही हैं, क्या हमारे देश में भी इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि नहीं? सबसे बड़ी जो कमी हमारे यहाँ है एजुकेशन को लेके, अभी भी हमारी जो है 40-45% आबादी जो है रूरल एरिया के अंदर है, जो ग्रामीण आबादी है। वहाँ अभी हम एजुकेशन पे पूरा जोर नहीं दे पाए हैं, जो इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं। अगर हम एजुकेशन पे ध्यान देंगे तो लोग बाग बिल्कुल निश्चित तौर से जागरूक होंगे और हम आबादी पर कंट्रोल पा सकेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है हमारे देश में और दिक्कतों का सामना अब करना पड़ रहा है युवाओं को, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग का जो समय था, अंकल का जो समय था, वो तो किसी तरह निकल गया, लेकिन जो आने वाले युवा हैं उनके लिए काफी ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, आगे बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी और अभी भी आप देख ही रहे हैं कि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले दिल्ली के अंदर, हम तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बता सकते हैं कि यहाँ पानी की पोजीशन क्या थी। और आज पानी की हाँ, किल्लत पड़ी है। बस। और ये अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, देखो पानी की क्या किल्लत कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। और आने वाले टाइम के अंदर आगे भविष्य हमारे बच्चों का क्या होगा, हम तो कुछ नहीं जानते इस चीज़ के लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि दिल्ली में ही, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में देखिए, दिल्ली में पूरे देश के लोग आकर के कहीं न कहीं बसे हैं और बसते हैं, और ये चांदनी चौक जो इलाका है, या फिर ये आसपास के जो भी इलाके हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है। मतलब कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो इससे भी पानी का, बिजली का, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता ही होगा। दिल्ली के बाद एनसीआर बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप ये भी देखिए ना, इसके साथ साथ सारी ग्रीनरी ग्रीनरी जो है वो खत्म होती जा रही है। ये जमीन के नीचे से पानी खत्म होता जा रहा है। तो ये भविष्य में, मतलब इसके लिए जो बिल कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा सरकार को भी, जनसंख्या पर क्या कहते हैं, इसको लाएं और जल्दी से पास करवा के इसको कुछ ना कुछ इसका हल निकालें।
बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मतलब अगर आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, वैसे वैसे पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। ऐसे ऐसे हमारा जो नेचर है, प्रकृति को भी बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँचेगी और पहुँच ही रहा है, अभी से ही पहुँच रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा? अभी से आप देख रहे होंगे कि कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको हार्ट अटैक हो जा रहा है, वो उनकी डेथ हो जा रही है, कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है उन्हें, इतनी सारी बीमारियाँ हो जा रही हैं। तो इन सब को के कहीं न कहीं ये तो सबसे बड़ा वजह है ना सर, सबसे मेन वजह तो इसी को कहा जा सकता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल मतलब ये तो आप देख ही रहे हो, हर चीज़ के फ़र्क तो हर चीज़ पर पड़ेगा ना, कि ये भाई पानी पर भी पड़ेगा, देखो हर चीज़ पर, खाने पर, हर चीज़ की पैदावार पे भी फ़र्क पड़ता है, और फिर कितना होगा, मतलब ये इस तरीके से चलते रहे तो आने वाले टाइम के अंदर हमारे बच्चों का भविष्य जो है बड़ा चिंताजनक है। बस। अंकल क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है हमारे देश में और युवाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बेटा, आने वाले टाइम में इसका असर तो बुरा पड़ेगा ही। जगह जगह क्या है कि अब खेती की ज़मीन कम होती जा रही है, इंडस्ट्रियाँ बढ़ती जा रही हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। उससे ये जो भी कुछ कम्युनिटी के लोग ये समझते हैं कि ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ये खुदा की देन है, इस चीज़ को लेके भी चल रहे हैं। अब इस तरह से अगर ये लोगों की थिंकिंग रही तो आबादी तो बढ़ती रहेगी। उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम गवर्नमेंट को ही उठाने चाहिए। बिल्कुल, आपको नहीं लगता अंकल कि आने वाले दिनों में खाने को लाले पड़ने वाले हैं? जब खेती कम होगी तो खाने को लाले तो पड़ेंगे ही। अभी भी जो बीज यूज़ हो रहे हैं वो मल्टी फसल ऑर्गेनिक कहीं नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा फसल के लिए यूज़ कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। आने वाले टाइम में खाने पीने को तो लाले पड़ेंगे ही, महंगाई भी बढ़ेगी। जो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो जो गेहूं आज 25 रुपये और 50 भी होगा, 100 रुपये भी होगा। बिल्कुल सर। अच्छा अंकल, एक बात बताइए आप हमको कि आपके ज़माने में, जैसे जो आपका ज़माना था जब आप युवा थे, और अभी के जो युवाओं को देख रहे हैं, उसमें कितना फ़र्क लगता है आपको? हमारा टाइम तो इतनी फैसिलिटीज़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छा था। क्योंकि आबादी उतनी ज़्यादा नहीं थी। आबादी ज़्यादा नहीं थी, एजुकेशन भी ऐसी नहीं थी जैसी अब है, लेकिन फिर भी कुल मिला के अच्छा था। आजकल तो बच्चों को खेलना ही नहीं मिलता, वो कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, टीवी में घुसे रहते हैं। अब उनका बचपन जो है वो बचपन नज़र ही नहीं आता। तो ये फ़र्क है। फ़र्क तो है ही। तो क्या चाहेंगे सरकार से कि सरकार किस तरह का कदम उठाए जिससे इस पर रोक लग जाए? आबादी पे रोक लगाने के लिए तो गवर्नमेंट को ही कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, कोई रूल बनाना चाहिए। भाई इतने बच्चे पैदा, जैसे चाइना में हुआ है, आज वो आबादी कंट्रोल पे है, कुछ कम ही हो रही है, बढ़ नहीं रही। तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसलिए इन सब चीज़ों पे रोकथाम नहीं लगाता है सरकार, क्योंकि उन्हें वोट मिलेगा उससे आगे चल कर। नहीं, वोटों की राजनीति भी चलती है कुछ हद तक, लेकिन आने वाले टाइम को देखते हुए गवर्नमेंट को कड़ा कदम उठाना चाहिए। अगर इस तरह की सोच है तो वो ये कह सकता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी गवर्नमेंट को ठोस कदम उठाने चाहिए, उसी से ही कंट्रोल हो पाएगा। 1950 से लेकर के 2020 में 3 गुना हमारे देश की आबादी बढ़ी है। इस समय है 139 करोड़, जो कि काफ़ी चिंताजनक है जिस तरह से बढ़ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आबादी जो बढ़ रही है वो चिंताजनक तो है, उस पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, कोई ऐसा रूल लाना चाहिए, 1 बच्चा या 2 बच्चे ही करे। क्या लगता है आपको कि किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है बढ़ती हुई आबादी की वजह से? दिक्कत तो सब तरह की आएगी, खाने की भी समस्या जैसे पाकिस्तान में चल रही है अभी। वहाँ पे मारा मारी हो रहा है, इंसान को नोच के खाने पे तुला हुआ है। आटा नहीं मिल रहा, जब प्रोडक्शन तो उतना ही होगा गेहूं का और उसका जो भी है, और आबादी बढ़ेगी तो वो शॉर्ट हो जाएगा। तो इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी तो जैसे कंपनी बढ़ने के लिए जो जिस खेत में अनाज उगाया जाता है उसको उस पे कंपनियां बना दी जा रही है, तो ऐसे ऐसे इस तरह से कम हो रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये विकट समस्या आ सकती है भारत के लिए? अभी कंट्रोल हो जाएगा तो बेस्ट रहेगा। कंट्रोल हो जाएगा तो बेस्ट रहेगा। तो क्या चाहते हैं कि सरकार किस तरह का कदम उठाए जिस पर इस चीज पर रोक लग सके? चाहते हैं मैडम, जो जैसे 2 बच्चे हों, हम 2 हमारे 2। दूसरे देशों में बिल्कुल बिल्कुल उस तरह का हमारे देश में होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोगों को कहते हैं कि बच्चा हो रहा है ये खुदा की देन है, अल्लाह की देन है, तो उस पर आपकी क्या राय है? उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका तो सरकार ही करेगी कुछ। सबके लिए कंट्रोल, जो हम 2 हमारे 2 सबके लिए होना चाहिए ना मैडम। ऐसे नहीं कि एक समुदाय के लिए हो रहा है, एक के लिए नहीं हो रहा।
अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं इंदिरा गांधी के जमाने में इस पर रोक लगी थी, नसबंदियां करवाती थी उस समय, क्या कुछ सबके लिए नहीं हुआ ना मैडम, उस टाइम भी कुछ उस समय भी हिंदुओं के लिए हुआ था? हाँ, कुछ के लिए हुआ था, कुछ नहीं हुआ। सब पे पूरा एक भारत है तो एक जैसा रूल होना चाहिए सबके लिए। क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस तरह से एक बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल हो गया है इस जमाने में, लेकिन इस तरह ज्यादा बच्चे पैदा करके उन्हें पढ़ाना लिखाना और वो बड़े हो जाएं तो वो कैसे सेटल होंगे, उसकी चिंता, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब देख रहे हैं दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे जगह कम लेकिन रहने वाले बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। किस तरह से यहाँ पे लोग रहते हैं, पानी की दिक्कत, बिजली की दिक्कत, हर तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें अभी से करना पड़ता है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ेगी और किस तरह से दिक्कतों का सामना करना, यही सब दिक्कत आएंगी मैडम, जो भी है ये जनरल दिक्कतें हैं, पानी, बिजली, मकानों के रेट बढ़ गए हैं। जब पॉपुलेशन जगह से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, यही सब होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि बढ़ती आबादी को लेकर के लोगों की क्या राय है, क्योंकि ये काफ़ी चिंताजनक है। आने वाले दिनों में लोगों को काफ़ी ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। कैमरामैन अंकित के साथ रुचि सिंह।